हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। ये जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है, इसको ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्यों कहते हैं, ये साइकिल क्यों चलता है और इसमें कौन-कौन से स्टेप होते हैं, कैसे होता है, पूरे चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। पर ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देखिए। या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वाले वीडियो को जब आप लोग देखेंगे, तो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल का जो पूरा कहानी है, वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग वो वीडियो नहीं देखना चाहते या देख चुके हैं, तब आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करा दूँगा। बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक में, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी वीडियो होगी, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। इन पॉइंट्स को मैं डायग्राम से भी बहुत ही अच्छे से समझा दूँगा। पहले आप लोगों को ये पॉइंट्स बता देता हूँ। ये जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है, ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल टीसीएस साइकिल का एनाबॉलिक वेरिएंट है। टीसीएस साइकिल मतलब क्रेब साइकिल का एनाबॉलिक वेरिएंट है। यानी यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है और कोई भी कार्बन वगैरह का लॉस नहीं होता है। ठीक है? फ्रेंड्स, ये जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है, ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल किन-किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसे देखते हैं। तो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल बैक्टीरिया में, प्लांट में, फंजाई में और कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल एनिमल में नहीं होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये सिर्फ बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है। हम लोग यहाँ पे प्लांट के एस्पेक्ट में इसे देख रहे हैं। तो प्लांट में ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल कहाँ पे चलता है? तो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल प्लांट में ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर चलता है, जो एक स्पेशल टाइप का पेरोक्सिसोम होता है। अब पेरोक्सिसोम क्या है, ग्लाइऑक्सिसोम क्या है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। बस आप लोग याद रखिएगा इसका लोकेशन कहाँ है, ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है? तो ये जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है, ये चलता क्यों है? ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाने के लिए चलता है। फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाना है तो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल चलाना पड़ता है। टीसीएस साइकिल के बाईपास पाथवे के रूप में यूज होता है। नेट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल चलता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताया, इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं इनको डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ। ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्यों चलता है और इसका नाम ग्लाइऑक्जिलेट क्यों पड़ा। ठीक है? इसको टीसीएस साइकिल का बाईपास क्यों कहते हैं? इसे समझने के बाद में हम लोग ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल के स्टेप को समझेंगे। ठीक है? आप लोग इस डायग्राम में देखिए, ये टीसीएस साइकिल का डायग्राम है। ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल को समझने से पहले टीसीएस साइकिल क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो टीसीएस साइकिल होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जुड़ने पर प्रारंभ होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है? और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये ग्लूकोज से भी बनाया जा सकता है, फैटी एसिड से भी बनाया जा सकता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस करके पाइरुवेट बनाते हैं और पाइरुवेट को लिंक रिएक्शन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? उसी तरीके से फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसको ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जोड़ा जाता है, सिट्रेट बनाया जाता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, फिर वापस से ऑक्जेलो एसीटेट बनाया जाता है। ये टीसीएस साइकिल होता है। इस टीसीएस साइकिल के दौरान 2 जगह पर कार्बन लॉस हो रहा है CO2 के फॉर्म में। एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाने के दौरान और अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाने के दौरान। इस दौरान यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, यानी कार्बन का लॉस हो रहा है। तो इस कार्बन के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ग्लाइऑक्जिलेट एसिड साइकिल चलाया जाता है या ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल चलाया जाता है, जिससे आइसोसिट्रेट से सीधा सक्सिनेट बना दिया जाता है। तो आप लोगों को इस डायग्राम को दिखाने का मोटिव क्या है मेरा, कि टीसीएस साइकिल में 2 जगह पर कार्बन लॉस होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? एक और डायग्राम देखिए। ये डायग्राम भी टीसीएस साइकिल का डायग्राम है और ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल का डायग्राम है। दोनों मर्ज हैं, इसलिए मैंने पहले केवल टीसीएस साइकिल का डायग्राम दिखाया। तो टीसीएस साइकिल का जो पूरा का पूरा साइकिल है,
जो बाहर में ब्लैक कलर में बना है वो टीसीए साइकिल है, और यहाँ से लेकर ये जो अंदर वाला साइकिल है ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है। तो यहाँ पे जो टीसीए साइकिल है, यहाँ CO2 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे CO2 का लॉस हो रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, आइसोसिट्रेट जैसे ही बना, आइसोसिट्रेट से सीधे सक्सिनेट बना दिया जाता है, और ये जो सक्सिनेट है ये क्रेब साइकिल को आगे कंटिन्यू करता है। यहाँ पे 2 स्टेप छूट जाएंगे, कौन से, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनना और अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनना, ये दोनों स्टेप छूट जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइसोसिट्रेट से बाईपास कर दिया जाता है इन दोनों स्टेप को और सीधा बना दिया जाता है सक्सिनेट। इसलिए इसको ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल को क्रेब साइकिल का बाईपास पाथवे भी कहा जाता है। और इस ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में एक कंपाउंड बना यहाँ पे ग्लाइऑक्जिलेट नामक कंपाउंड, और दूसरा बनता है सक्सिनेट। सक्सिनेट तो आ गया किसमें, टीसीए साइकिल में, या इस सक्सिनेट से आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज भी बना दिया जाता है। फैटी एसिड को तोड़ा गया और फैटी एसिड को तोड़ने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया गया, और एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल के द्वारा सक्सिनेट में बदला गया और सक्सिनेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज बना दिया गया। तो फैटी एसिड को तोड़कर ग्लूकोज बनाने में भी इस साइकिल का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो मेलेट है ये भी क्रेब साइकिल में है, ऑक्जेलो एसीटेट भी क्रेब साइकिल में है, सिट्रेट भी क्रेब साइकिल में है और आइसोसिट्रेट भी क्रेब साइकिल में है। तो ये जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है इसमें नया क्या है, इसमें नया है ग्लाइऑक्जिलेट। इस कारण यहाँ पे नया ग्लाइऑक्जिलेट बन रहा है, इसी कारण इसको हम लोग ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्यों कहते हैं, इसको बाईपास क्यों कहते हैं टीसीए साइकिल का, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा सक्सिनेट से ग्लूकोज बना लेते हैं, लेकिन सक्सिनेट बनाने के लिए ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल का चलना अनिवार्य है, जिससे फैटी एसिड को तोड़ करके हम लोग ग्लूकोज बनाना हो तो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्या होता है, क्यों चलता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये है ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, मैं ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल का अलग से डायग्राम लाया हूं यहाँ पे, टीसीए साइकिल के साथ मर्ज डायग्राम नहीं है। पिछला जो डायग्राम मैंने दिखाया वो सिर्फ ये समझाने के लिए था कि ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल कैसे होता है और क्यों होता है। जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है इसको चलाने के लिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए की आवश्यकता होती है। कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए की आवश्यकता होगी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है ऑक्जेलो एसीटेट, जहां से स्टार्ट होता है ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। जो ऑक्जेलो एसीटेट है ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर, इस ऑक्जेलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए को जोड़ दिया जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए को जोड़ करके बना दिया जाता है सिट्रेट। ये जो ऑक्जेलो एसीटेट था ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल था, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है। तो 4 कार्बन कंपाउंड वाले ऑक्जेलो एसीटेट को और 2 कार्बन कंपाउंड वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए को आपस में जोड़ देने पर 6 कार्बन कंपाउंड वाले सिट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस को कराने वाला एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। याद रखिएगा एंजाइम का नाम क्या है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो ये जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है ये ऑक्जेलो एसीटेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जोड़ करके सिट्रेट का फॉर्मेशन कर देता है। इस दौरान कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में से। ठीक है, अब यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड वाला सिट्रेट का सिंथेसिस हो चुका है। अब इस सिट्रेट को एकोनिटेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, आइसोसिट्रेट में, और ये जो रिएक्शन होता है ये वाटर के प्रेजेंस में होता है। तो एकोनिटेज एंजाइम क्या किया, वाटर के प्रेजेंस में सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये क्रेब साइकिल में होता तो आगे क्या बनाता, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाता, CO2 का लॉस होता, पर ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में ऐसा नहीं होता है। ये जो आइसोसिट्रेट है ये आइसोसिट्रेट 2 कंपाउंड में टूट जाता है, एक तो ग्लाइऑक्जिलेट और दूसरा सक्सिनेट।
ये जो सक्सीनेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है और ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है और इनको तोड़ने का काम करता है एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट लाइएज, यानी आइसोसिट्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड वाला था, तो उसको एक तो 4 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल में तोड़ दिया गया और दूसरे 2 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल में तोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम है ये आइसोसिट्रेट को तोड़ देता है सक्सीनेट में और ग्लाइऑक्सिलेट में। तो ये जो सक्सीनेट है ये सक्सीनेट आगे क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको लेकर क्रेब्स साइकिल में हम लोग एंटर करा देंगे, या फिर इस सक्सीनेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा इस सक्सीनेट में से ग्लूकोज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे। ठीक है, तो सक्सीनेट का काम क्या हुआ? ग्लूकोज बनाने में यूज हुआ या फिर क्रेब्स साइकिल में यूज हुआ। अब यहाँ पे बचा क्या? ग्लाइऑक्सिलेट। इसी ग्लाइऑक्सिलेट बनने के कारण इस साइकिल को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है, इस ग्लाइऑक्सिलेट के पास 2 कार्बन है, तो इस ग्लाइऑक्सिलेट के साथ फिर से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को मिला दिया जाता है और बना दिया जाता है मैलेट। क्या बना दिया जाएगा? मैलेट। इसको कराने वाला एंजाइम होता है मैलेट सिंथेज एंजाइम। ये जो मैलेट सिंथेज एंजाइम है, ये एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेट के साथ को एसिटाइल कोएंजाइम ए को मिला करके मैलेट का फॉर्मेशन कर देता है, जो 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे मैलेट बन चुका है, तो इस मैलेट में से वापस से ऑक्जेलो एसीटेट बनाया जाता है ताकि इस साइकिल को वापस से रन किया जा सके। ठीक है, तो मैलेट में होता है डिहाइड्रोजिनेशन, यानी मैलेट में से हाइड्रोजन बाहर जाता है। तो इसको कराने वाला जो एंजाइम होता है वह होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम मैलेट में से हाइड्रोजन को बाहर करता है, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा? Na+। ये Na+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH+H+ बना लेता है, यानी NADH2 भी बोल सकते हैं इसको, NADH2 बना लेता है। और हाइड्रोजन के बाहर निकल जाने से ये जो मैलेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, यहाँ पे मैलेट में से हाइड्रोजन बाहर निकला है, कार्बन 4 ही हैं, तो ऑक्जेलो एसीटेट में भी 4 ही कार्बन होंगे। इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होता है। फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ग्लाइऑक्सिलेट नामक कंपाउंड होता है जो ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर होता है। तो ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है, इस ग्लाइऑक्सिलेट में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आकर जुड़ता है और इसको जोड़ने का काम करता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। ये जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है ऑक्जेलो एसीटेट को और एसिटाइल कोएंजाइम ए को जोड़कर सिट्रेट का सिंथेसिस करता है, जो 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड वाला था और एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड वाला था। इस प्रोसेस में कोएंजाइम ए बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये जो सिट्रेट है, ये सिट्रेट एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन होता है, जो एकोनिटेज एंजाइम है, ये सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है, ये वाटर के प्रेजेंस में होता है। अब आइसोसिट्रेट बन जाने के बाद इस आइसोसिट्रेट को आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम 2 कंपाउंड में तोड़ देता है, 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। एक तो है ग्लाइऑक्सिलेट और दूसरा है सक्सीनेट। तो ये जो सक्सीनेट है, ये क्रेब साइकिल में चला जाएगा या फिर सक्सीनेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस करा करके सक्सीनेट से ग्लूकोज बना लिया जाता है। अब बचता है ग्लाइऑक्सिलेट। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए और जोड़ दिया जाता है और इसको मैलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको कराता है मैलेट सिंथेज एंजाइम, यानी मैलेट बनाने वाला एंजाइम। इस दौरान भी कोएंजाइम ए बाहर निकलता है। अब मैलेट बन चुका है, तो मैलेट के बन जाने के बाद में इस मैलेट में से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, तो हाइड्रोजन को बाहर निकालने का काम करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है Na+, अब बन जाता है NADH+H+ या फिर NADH2 बन जाता है, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं। हाइड्रोजन के निकलने के बाद ये जो मैलेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। इस तरीके से ये साइकिल हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इस साइकिल में हमें क्या ध्यान रखने हैं? ये जो प्रोसेस मैंने बताया इसको तो आप लोगों को अपने शब्दों में लिखने ही हैं, जैसे-जैसे मैंने बताया साइकिल में वैसे, और ये साइकिल बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रेब साइकिल और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में कॉमन एंजाइम क्या-क्या हैं? तो कॉमन एंजाइम क्या है? सिट्रेट सिंथेज है और एकोनिटेज है, साथ में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये 3 एंजाइम हैं जो
ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में भी है और टीसीएस साइकिल में भी है, क्रेब्स साइकिल में भी। ठीक है? 2 एंजाइम यहाँ पे नए हैं ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में, एक है मेलेट सिंथेज और दूसरा है आइसोसिट्रेट। ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। और सारे के सारे कंपाउंड मेलेट से लेकर के आइसोसिट्रेट तक, ये दोनों में पाए जाते हैं, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में भी और क्रेब्स साइकिल में भी। सिर्फ ग्लाइऑक्जिलेट नामक कंपाउंड जो है वो नया होता है ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया या नहीं।